नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्य सरकार रीट लेवल 2 और फर्स्ट में टॉपिक है राज्य सरकार रीट लेवल फर्स्ट में है विधानसभा और सेकंड में है राज्य सरकार नाम का टॉपिक है। तो आप ध्यान से पढ़ें इसको और समझें इन प्रश्नों को। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरे 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ सकें। इससे पहले भी कई रीट से रिलेटेड कई वीडियो डाले हैं मैंने, तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राज्य है होता है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यदि राज्यपाल को राय में ये लगे, राज्यपाल की राय में कि उसको नहीं मिला, तो वो मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन सरोजिनी नायडू ने दिया था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। उसके दिखाई तो ये देता है कि उसके चारों सोने हैं, लेकिन वो काम में नहीं ले सकता क्योंकि उनकी शक्तियों का प्रयोग वो खुद नहीं कर सकते राज्यपाल। चौथा क्वेश्चन है, यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन सा? यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश विधानसभा द्वारा पारित कानून की भांति ही प्रभावी होता है। वे अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं। इन 6 सप्ताहों के अंदर यदि विधानमंडल उन्हें स्वीकृत प्रदान करता है तो वो कानून बन जाते हैं। यदि वो नहीं करता तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है। राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है उसको अपदस्थ कब किया जा सकता है? कूट का प्रयोग करते हुए करना है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा अविश्वास पारित किया जाए, या फिर राज्यसभा व विधान परिषद के सदस्यों द्वारा 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पारित कर दे तो होता है, या विधानसभा द्वारा अविश्वास पारित कर दिया जाए तब होता है, या राज्यपाल की राय में राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल होता है तब होता है। तो इसका आंसर होगा 3 और 4 कि जब विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तब मुख्यमंत्री अपने पद से अपदस्थ हो जाते हैं, और राज्यपाल की नज़र में यदि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है कि यहाँ संवैधानिक ढांचा सही नहीं है, तो भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और वो समाप्त हो जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कब कर सकता है कार्य? तो कर सकता नहीं है, कर सकता है। कब वो स्वतंत्र कार्य कर सकता है? पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध कराने को कहने के लिए वो मंत्रिपरिषद की राय लेता है या नहीं लेता। दूसरा है स्वतंत्र रूप से बोला, मुख्यमंत्री को विचारार्थ करने के लिए, मुख्यमंत्री से विचार करने के लिए, या भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक को आरक्षित करने के लिए, या विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए। तो किन किन में वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? तो वो स्वतंत्र रूप से चारों में वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध कराने के लिए भी
उसको मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ना ही मुख्यमंत्री को विचारार्थ करने के लिए होती है, और ना ही भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक आरक्षित रखता है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। ये राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, पूरे राष्ट्र का मामला है ये। और है चौथा है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए भी उसको राय की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चारों सही है। 7वां क्वेश्चन है, विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलता है। विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन कहाँ से मिलता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से। किससे? राज्य की संचित निधि से विधानसभा अध्यक्ष को वेतन मिलता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विधानसभा की गणपूर्ति संख्या होती है। तो विधानसभा की गणपूर्ति संख्या होती है 1/10। 1/10 सदस्यों से विधानसभा की गणपूर्ति होती है। 9वां क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की निहारताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो उनकी निहारताओं का अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है कि विधानसभा की कौन सी अयोग्यताएं हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कोर्टों की सहायता से उसको करना है। तो पहला है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन, क्या ये प्रशासन से संबंधित निश्चित राज्यपाल को सूचित करता है। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री विधान विषयक स्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। चौथा ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री किसी विशेष विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, वो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो ये 3 सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा सही नहीं है, संवैधानिक कार्य नहीं है विकास परिषद में भाग लेना। ग्यारहवां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? पहला राज्यसभा के सदस्यों में, दूसरा है राज्य विधान परिषदों के सदस्यों में, तीसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो पहला राज्यसभा के सदस्यों में भाग लेती है, भारत के राष्ट्रपति में, और जहां पे विधान परिषद है तो वहां पे भी ये भाग लेती है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। बारहवां क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा का गठन किया गया। भारत में विधानसभा का गठन कब किया गया? तो राजस्थान में विधानसभा का गठन कब किया गया? राजस्थान में विधानसभा का गठन किया गया था 29 फरवरी 1952 को पहली बार विधानसभा का राजस्थान में गठन किया गया। वे 29 फरवरी 1952 में यहाँ विधानसभा का गठन किया गया था। तब 160 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव हुआ था और 29 फरवरी 1952 को यहाँ पर इसका गठन किया गया था। तो 160 सदस्यों की विधानसभा थी सर्वप्रथम, और उस समय मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 29 मार्च 1952। 29 मार्च 1952। 14वां क्वेश्चन है, कौन सी विधानसभा के चुनाव हेतु 200 सीटों के लिए किया गया था? तो वो विधानसभा है 6वीं विधानसभा,
छठी विधानसभा में 200 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए थे। 200 सीटों जो 1977 के परिसमन जनसंख्या के परिसमन के आधार पर यहाँ पे 200 सीटें की गई थी और वो 200 सीटों पर छठी विधानसभा का चुनाव करवाया गया था। और वर्तमान में भी 200 सीटें है। 15वां क्वेश्चन है कि कौन सी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा करवाए गए थे? वो आंसर है उसका 12वीं विधानसभा के द्वारा, 12वीं विधानसभा में ईवीएम द्वारा करवाया गया था। 16वां क्वेश्चन है सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे कौन सा व्यक्ति है जो सर्वाधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष रहे थे? वो है रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो वो ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे थे। 17 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री पद पर राजस्थान में आसीन रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 9/7/1971 तक वो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे थे 17 साल तक। 71 को इधर 7 को एक को इधर रख दें तो वो आ जाएगा 17, लास्ट 71 याद रख लेना। 17 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। 18वां क्वेश्चन है किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 13/3/1967 को। 13/3/1967 से 26/4/1967 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल, उस समय का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में ही यह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है 25 वर्ष। अगर व्यक्ति 25 वर्ष का हो जाता है तो वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अनुच्छेद 173 के अनुसार भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु पूर्ण, राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए और वह किसी भी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। यह अनुच्छेद 173 में बात कही गई है कि इनकी योग्यता, विधानसभा की योग्यता सदस्य की उनमें है कि 25 वर्ष का व्यक्ति विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। बाकी और भी योग्यताएं होती है। 20वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है कि चयनित होता है या नियुक्त होता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री होता है नियुक्त। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। यदि किसी मंत्री को राज्यपाल से मिलना होता है तो मुख्यमंत्री बीच की कड़ी होता है, मध्यस्थ कड़ी होता है। 22वां क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। राजस्थान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा के सदस्य हैं 200 सदस्यों पर चुनाव हुआ था। विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। तो विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 170 अनुच्छेद के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। तो 25वां क्वेश्चन है विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 सदस्य, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। विधानसभा सदस्यों का चुनाव होता है तो विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वोटिंग होती है एमएलए की वोट द्वारा, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। 28वां क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन
को मनोनीत कर सकता है, तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है? तो वो अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। और 30वां क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो वर्णन अनुच्छेद 173 में किया गया था। तो ये अपने 30 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी एक वीडियो और डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोज वीडियो डाले जाते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके लिए उपयोगी है प्रश्न। धन्यवाद।